अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी कायनात की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें कि नबी कायनात हमारा दुरूद व सलाम समात भी फरमाते हैं और इसका जवाब भी इनायत फरमाते हैं। प्यार व मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। खुशकुशाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, कसम बा खुदा अब भी वो तेरे सलाम का जवाब देते हैं। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चाहरे यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। इस्लाम मा इताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मा मुहब्बत आले मुहम्मद है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला बेकमालही। ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बेजमालही। किसी एक अदा की तो बात किया, हुजूर की हर अदा ही कमाल है। किसी एक अदा की तो बात किया, हसनत जमीओ हिसालही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिहि। अबाब इत्तिशाम आज की ये खूबसूरत महफिल जिन्होंने इसका इनकाद किया, माशाअल्लाह माह रमज़ान के नूर को दोबाला किया। रब ताला से दुआ है कि रब ताला इनको खैर कसीर अता फरमाए। और जितने भी आज के हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए, बिलखसूस खूबसूरत शख्सियत आला ज़र्फ़ के मालिक हज़रत अल्लामा मौलाना मुबीन रिज़वी साहब मुतालिम जामिया निज़ामिया रिज़विया और उनके साथी जितने भी इस बज़म के अंदर तशरीफ़ फरमाए, सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जितने भी इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, रब ताला से दुआ है रब ताला तमाम के करबार के अंदर बिलखुसूस माए मुक़द्दस के तुफ़ैल सब पर अपना खुसूसी लुत्फ़ व करम अता फरमाए। महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ वकारी नासिर रज़ा साहब कि वो महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ करें। तशरीफ़। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
वयतफक्करून फी खल्क़ि स्समावाति वल अर्द वयतफक्करून फी खल्क़ि स्समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। ये थे हाफिज़ व कारी नासिर रज़ा साहब जो कलाम मजीद से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमा रहे थे। अहबाब ज़ियत शाम शायर लिखता है, तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है। तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है, सरकार दो आलम का हर फरमान चमकता है। 1400 बरस पहले नाजिल हुआ उन पर, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। अरे 1400 बरस पहले नाजिल हुआ उन पर, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। गुलाब व गुल में ये नेमत बदल नहीं सकती, उनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकल नहीं सकती। गुलाब व गुल में ये नेमत बदल नहीं सकती, उनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है मगर कुरान की एक आयत बदल नहीं सकती। अरे बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाफिज रिजवान आजम सुल्तानी साहब अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि
काया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर्वे तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, शाहों से मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, शाहू से मिला है, शाहू से, शाहों से मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया, दर पे आया जो गदावैं के वो सुल्तान गया, उसके अंदाज़ नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिसे सवरते वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिसे सवरते वो ज़ीशान गया, साथ है मुर्शिद रहमत का कलमदान गया, साथ गे मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। पढ़िए ये वो सच है कि जिसे
जहां मान गया। तुझसे मुँह फेर के जो जानिबे कुरान गया, सुरखरू हो के न दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने, कितनों का ईमान गया। ले खबर जल्द के गैरों के तरफ ध्यान गया। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे आका तेरे कुर्बान गया। मेरे मौला, मेरे आका तेरे कुर्बान गया। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। तेरी चाहत का अमल जिस्त का मंशूर रहा। तेरी दहलीज का फेरा मेरा दस्तूर रहा। ये अलग बात के तो आँख से मस्तूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा। सर है वो सर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुँचे। लब साहिल पे नसीरों के सफीने पहुँचे। जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुँचे। जानो दे हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुमने ही तुमने ही पहुँचे रज़ा सा रातो सामान गया। तुमने ही पहुँचे रज़ा सा रातो सामान गया। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये थे हाफिज रिजवान आजम सुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी पेश कर रहे थे। शायर पंजाबी का शायर है, बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा है। शायर लिखता है, जे शाम पेवे मदीने अंदर चढ़दे सूरज नू वांग लगदी। जे शाम पेवे मदीने अंदर चढ़दे सूरज नू वांग लगदी। न जज्बा होवे ते इश्क वाली नदी विच नहीं छलांग लगदी। न जज्बा होवे ते इश्क वाली नदी विच नहीं छलांग लगदी। जदों भी नासर सरकार ते सलाम पढ़िए दुरूद पढ़िए। जदों भी नासिर सरकार ते सलाम पढ़िए दुरूद पढ़िए। किसे नू सुन के सुकून मिलदा, किसे दे तालू ते डांग पैंदी। अरे किसे नू सुन के सुकून मिलदा, किसी दे तालू ते डांग पैंदी। और नसीर मिल्लत फरमाते हैं, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। अरे थी जिसके मुकद्दर में गुदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो निगार रूह दुनिया, मैं भूल गया नक्शो निगार रूह दुनिया। सूरत जो सामने आई तेरे दर की। रोया हूं मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर, रोया हूं मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। आया है नसीर तमन्ना यही लेकर, के पलकों से की जाई सफाई तेरे दर की, के पलकों से की जाई सफाई तेरे दर की। नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाते हैं हाफिज वासिफ रिजवी साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी लगवाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर, खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। और नबी का नाम लेने से झूम जाता हूँ, क्योंकि हिलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। हिलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान
कैसे समझे कि तेरी शान ज़माने वाले खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें, क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें, क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो के गे वो जुल्फ घटाने वाले, ठहरो ठहरो के गे वो जुल्फ घटाने वाले। इनमें ज़हरा भी है, हैदर भी है, हसनैन भी है, इनमें ज़हरा भी है, हैदर भी है, हसनैन भी है, इनमें ज़हरा हसनैन भी गए। कितने अतहर है मुहम्मद के घराने वाले, कितने अतहर है मुहम्मद के घराने वाले। निकलूं मैं मदीने से तो कहे यूं आका, जो ही निकलूं मैं मदीने से तो कहे यूं आका, जो ही निकलूं मैं मदीने तो कहे यूं आका। लौट आओ है मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ है मेरे शहर से जाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज़ वासिफ रिजवी साहब जो सरकार मदीना की बारगाह में हाज़िरी पेश कर रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़ाना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लक ज़िक्रक का साया है तुझ पर, ये घटाएं इसे मंजूर बराना तेरा। और यही इश्क की दास्तां जब हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, लिखते हैं व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसा,
खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। और यही इश्क की दास्तां जब जिब्राईल अमीन अपनी ज़बान से, ज़बान हाल से ये बयान करते हुए होंगे, आफा कहा के दीदाम मेरे पुतावर जीदाम किसी यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीज़ दीगरी। अरे यही इश्क जब मेहर अली को लगा तो पीर मेहर अली शाह साहब भी फरमाने लगे, मुख चंद बदर शाह शानी ये मत चमके दे लाठ नुरानी ये। अरे काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये महमूर अखी हिन मदबरिया इस सूरत नू में जान आखा। अरे जान आखा ते जाने जहान आखा सच आखा ते सच आखा ते रब दी में शान आखा जिस शान तू शाना सब बनिया। अरे यही इश्क जब बरेली के इमाम को लगा तो बरेली का इमाम बोला, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ ना हो कशहा, तेरे खालिक को हुस्नो अदा की कसम। अरे यही इश्क जब डॉक्टर अल्लामा इकबाल को लगा तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो ये न फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो, चमन दहर में कलयुग का तबस्सुम भी न हो ये न फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो, चमन दहर में कलयुग का तबस्सुम भी न हो ये न साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। इसी इश्क मोहब्बत की मस्ती में नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ हाफिज नासिर रजा साहब को कि वो सरकार मदीना की बारगाह में हाजिरी पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। वो शिकस्ता दिलों का सहारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा।
बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गरामी, बेमिसाल उसका इसमें गरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रोहे अर्ज़ो समा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हाफिज़ नासिर रज़ा साहब सरकार मदीना की बारगाह में हाज़री पेश कर रहे थे। शायर लिखता है, सारा जग कह दिए जमाल एदा नाए, सारा जग कह दिए जमाल एदा नाए, दिल नच पेवे ते दमाल एदा नाए, दिल नच पेवे ते दमाल एदा नाए, अरे चन कोल चले जाना ए वड्डी गल नहीं, चन कोल आ जावे कमाल एदा नाए। तो फिर आशिकों का इमाम अहमद रजा खां हाजिर बरेलवी बोला तो लिखते हैं, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अरे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, अरे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े हो जाए जल जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े हाक हो जाए जल जाने वाले। और फिर हमें कहने दीजिए, अरबाब नजर में कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएगा पर उन जैसा न मिलेगा,
तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज साया न मिलेगा। अब आबे सीयत शाम तवज्जो तलब। जलील बंदियां दे कोल बह के शरीफ बंदा बेडंगा लगदा है। जलील बंदियां दे कोल बह के शरीफ बंदा बेडंगा लगदा है। हया तुहाली है जड़ा बंदा वो कपड़े पा के भी नंगा लगदा है। हया तुहाली है जड़ा बंदा वो कपड़े पा के भी नंगा लगदा है। किसे ते बूवे तू खैरात मंगना कमीना पन्ने जलीला पन्ने। किसे ते बूवे तू खैरात मंगना जलील पन्ने कमीना पन्ने। फकत मदीना है नासिर जिथे तू मंगना कमाल है। फकत मदीना है नासिर जिथे मंगना भी बंदा चंगा लगदा है। इसी इश्को मोहब्बत में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आज के हमारे मेहमान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुबीन अली रिजवी साहब मुतअल्लिम जामिया निज़ामिया रिजविया, वो अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर हमें नसीहत वाज व नसीहत फरमाते हैं। तशरीफ लाते हैं हाफिज मुबीन अली रिजवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिये दुरूद का नजराना पेश करने के बाद अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शदे अव्वलीन है इश्क। इश्क न हो तो शरौदी बुत गदा तसव्वुरात। सिद्क़े खलील भी है इश्क और सब्र हुसैन भी है इश्क। मारकाए वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। और फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई। और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं, गर्दिमा दस्त अंजम में रख्शां हलाल। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बदर के मैदान में अपने सारे सहाबा को लेकर पहुँचे तो आला हज़रत ने वो नक्शा खींचा। आप फरमाते हैं कि ऐसा मंज़र और ऐसी हसीन लम्हात थे वो, ऐसे लगता था कि चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चौदहवीं का चांद चमक रहा है और उसके इर्द गिर्द तमाम के तमाम सितारे चमक रहे। सबसे पहले मैं
मुबारकबाद पेश करता हूँ SS सॉन्ग सरसावा पंजेड़ा कि हर साल की तरह इस साल भी आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में ये मखसूस नशिस्तों का इनेकाद किया। दुआ है खालिके कायनात आपकी इस काविश को अपनी जनाब में कबूल फरमाए और आपको मज़ीद तरक्कियों उरूज अता फरमाए। और मैं दीगर जितने भी मेरे रुफ़क़ा तशरीफ़ लाए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हाफिज़ वासिफ़ रज़वी साहिब कि आपने यहाँ पे इस मखसूस नशिस्त में एक पैनल तैयार फरमाया और मुझे भी हुक्म फरमाया और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आज SS सॉन्ग सरसावा पंजेड़ा रमज़ान ट्रांसमिशन की इस नशिस्त में आज चूँकि 17 रमज़ान अल मुबारक है, आज आलमी इस्लाम का वो आलमी दिन है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को वो फ़तह नसीब फरमाई, जिस फ़तह की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद फरमाया। और ये वो मार्का, इस मार्के ने ये बात साबित की है कि जिस मार्के में अक़लियत ने अक्सरियत को शिकस्त दी है और ईमान ने असलहा को शिकस्त दी है। और ये साबित किया है कि जब ईमान मजबूत हो, जब मोमिन का ईमान मजबूत हो, फिर अक्सरियत नहीं देखी जाती, फिर असलहा नहीं देखा जाता, फिर दुनिया की मिशनरी नहीं देखी जाती, बल्कि ईमान देखा जाता है और हक का अलम लेकर, इस्लाम का अलम लेकर मोमिन मैदान में उतर जाता है। अहबाब ज़िक्र व दानिश जितने भी मेरे सामईन और नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग़ज़वा बदर पहला इस्लाम का मार्का हुआ जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद का ऐलान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा फरमाया कि बदर जाना है, जिहाद करने के लिए जाना है। सहाबाए किराम का वलवला जिहाद अपने अपने अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना अपना मशवरा दे रहे हैं। हज़रत साद बिन मुआज उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तशरीफ़ आवरी की वजह से हम पर जो करम फरमाया है, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं। मशवरा लेने की बात नहीं, हुक्म फरमाएं या रसूल अल्लाह। इस्लाम के लिए, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए और इस्लाम का अलम बुलंद करने के लिए, या रसूल अल्लाह बदर तो ये पास खड़ा है, हुजूर आप हुक्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम घोड़े अपने समुद्रों में भी दौड़ा देंगे, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएंगे इन 8 तलवारों के साथ कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे। तो ये जज्बा ईमानी था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत साद बिन मुआज की ये बातें सुनकर मुस्कुराए। अब इस अजीम मार्के के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रुफका के साथ जब मैदान जिहाद की तरफ रवाना हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना जंगी लिबास पहनकर जब सुबह लश्कर की तरफ जाने लगे, बड़ी अजीम बात देखिए, कैसा जज्बा था जिहाद का, इस्लाम के लिए मर मिटने का कैसा जज्बा था। हजरत उमैर बिन अबी वकास, हजरत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई, आप कम उम्री में हैं, जिहाद के लिए तैयार खड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशाहिदा फरमाने के लिए जब लश्कर में तशरीफ लाए कि जो छोटे हैं, जो कम उम्र हैं, उनको वापस भेजा जाए। हजरत उमैर बिन अबी वकास जब आपने देखा हुजूर मुशाहिदा फरमा रहे हैं और जितने भी कम उम्री
मैं जिहाद के लिए तैयार हैं। हुजूर उनको वापस फरमा रहे हैं। हजरत उमैर बिन अबी वकास कभी एक जगह जाकर छुपते हैं, कभी दूसरी जगह जाकर छुपते हैं कि कहीं मेरा नाम वापस जाने वालों में ना हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर पड़ी हजरत उमैर बिन अबी वकास की तरफ, आपने फरमाया कि आप अभी छोटे हैं, आप वापस चले जाएं, कुर्बान जाएं हजरत उमैर बिन अबी वकास पर। हजरत उमैर बिन अबी वकास रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। जरा तसव्वुर करें कितनी कम उम्री में रो किस लिए रहे हैं। खिलौनों के लिए नहीं रो रहे, किसी जाती तमन्ना के लिए नहीं रो रहे। हजरत उमैर बिन अबी वकास रो इसलिए रहे हैं कि या रसूल अल्लाह जिहाद करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह इस्लाम के लिए मर मिटना चाहता हूँ, जाने दें या रसूल अल्लाह। जरा तवज्जो करें, जरा तसव्वुर करें आज हम किस जगह खड़े हैं। एक राइटर ने एक जुमला लिखा था, उसने कहा अफसोस सद अफसोस कि कहाँ आके खड़े हो गए उम्मत मुसलमान, कहाँ पे आके अपना आप खत्म कर दिया कि अपनी गुर्बत दूर करने में तो लगे हुए हैं, अपनी गुर्बत के खात्मे के लिए तो जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि इस्लाम की गुर्बत दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं, इस्लाम के दर्द का मदावा करने के लिए कोई तैयार नहीं। कुर्बान जाएं हजरत उमैर बिन अबी वकास पर। आपने ये पूरी उम्मत को दर्श दिया कि जब भी इस्लाम की बात आए, शायर इस्लाम की बात आए, फिर कोई चीज़ बचा के नहीं रखनी, बल्कि सब कुछ लेकर मैदान जिहाद में तैयार हो जाना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त फरमा दी। हुजूर अपना लश्कर लेकर मैदान जिहाद में पहुंचे। जब वहां पे जाके पड़ाव किया, सामने अज़ार का लश्कर खड़ा है, इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 313 सहाबा, 8 तलवारें ली हुई हैं, लेकिन जज्बा ईमानी ऐसा है कि कहते हैं या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह हुक्म फरमाएंगे कैसर व किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे। 8 तलवारें टूटी हुई लेकर जब सहाबा ने जाकर मैदान जिहाद में पड़ाव किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खेमा नस्ब किया गया। अब तवज्जो फरमाइएगा कि वो जात जिस जात के लिए ये दानो जहां बने, वो जात जिस जात के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम जहान तख्लीक फरमाए, वो जात जब उस खेमे में खेमा जन होती है और इस्लाम का दर्द देखें, इस्लाम का दर्द देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी लश्कर आराम फरमा रहा है। आज मैं और आप रमजानुल मुबारक में तरह तरह के खाने तो खाते हैं, हम तरह तरह की अफ्तारियां तो करते हैं, लेकिन इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या हो रहा है, ये हमें पता नहीं। और वो जो तख्लीक बाइस कायनात हैं, वो खेमा जन होते हैं और सारा लश्कर आराम फरमा रहा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं कि या अल्लाह, आज हम तेरे दीन के लिए मैदान जिहाद में आए खड़े हैं। आज हम अपना जो कुछ भी था, जो सामान था, जो भी हथियार थे, वो लेकर या अल्लाह तेरे भरोसे पे हम मैदान में हाजिर हैं। आज इस्लाम को फतह अदा देना, आज इस्लाम को फतह अता करना। आज अगर इस्लाम को फतह न हुई तो फिर कभी भी इस्लाम अपना सर ऊंचा नहीं कर सकेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आहुजारी और दीन का दर्द हमें यह पैगाम देता है कि हमारा रमजानुल मुबारक, ये रमजानुल मुबारक सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, रमजानुल मुबारक सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, सिर्फ सोने का नाम नहीं है, बल्कि ये रमजानुल मुबारक हमें ये दर्स ये देता है, बद्र कमार का दर्स ये देता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ें, हमें पता चलता है कि ये इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करने का अहम महीना है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात सारी रात दुआ मांगकर जब सुबह हुई, लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अब बात बड़ी तवज्जो वाली,
यहाँ पे एक बात अकीदे भी करता चलूं कि हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम जब अपने लश्कर को सीधा फरमा रहे हैं, अपने लश्कर की लाइनें ठीक कर रहे हैं, हुजूर के हाथ में छड़ी है, हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने छड़ी के साथ लाइनें लगाईं। आपने फरमाया कल फलां जगह पे फलां काफिर मरेगा, फलां जगह पे फलां काफिर की लाश पड़ी होगी। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि जहां जहां हुजूर ने लेन खींची थी, जहां जहां पे हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने निशान लगाया था, जब जंग खत्म हुई हमने देखा वो काफिर उसी जगह पे मरा पड़ा था। और हमारे अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पे एक शेर पढ़ा करते थे कि शफी व हाकिम व मुख्तार मान उनको दुनिया में, क़यामत में ये सब कुछ देख कर माना तो क्या माना, और जाने खबरें और हर खबर है उनसे वाबस्ता, अरे ओ बेखबर उन्हें बेखबर माना तो क्या माना। जो जो हुजूर ने बात बताई वो हो कर रही। अब हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की जात मैदान में जब अपने सफ़ें दुरुस्त कर रहे हैं, हजरते सुवाद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ें सीधे करते करते हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की छड़ी उनके शिकम पर लगी। आप रदी अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट पे, मेरे शिकम पे छड़ी मारी है, मैं इसका किसास लेना चाहता हूं। फिर हुजूर तो करीम है, हुजूर तो करीम है। हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपना शिकम सामने किया, कहा कि ऐ सवाद, आपने अगर बदला लेना है तो मैं हाजिर हूं, बदला लीजिए। जब हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपना शिकम सामने किया, हजरत सवाद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु भाग कर हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के साथ चिमट कर आपके शिकम को बोसा देने लगे। हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैदान जिहाद में खड़ा हूं और सामने 1000 का लश्कर खड़ा है, पता नहीं जिंदा वापस जाते हैं या नहीं, शहादत का रुतबा हासिल होता है कि नहीं। दिल की ये ख्वाहिश थी कि आखिरी टाइम मेरा जिस्म आपके जिस्म के साथ मस हो जाए। भूले न मरते मरते या दाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। आखिरी टाइम भी ये दर्स दिया, ये पैगाम दिया कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अजीम मार्के में और अजीम अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई, और ऐसी फतह अता फरमाई कि उस फतह के बाद फिर कभी भी कुफर को ये जुर्रत न हुई कि वो इस्लाम को दबाने की कोशिश करे। ये था हमारा पहला मार्का गज़वा बदर, जिसमें मुसलमानों ने बहुत कम तादाद में मैदान में आकर ये बात साबित की है कि जब ईमान मौजूद हो, जब इस्लाम के लिए जज्बा मौजूद हो, तो फिर अकलियत अक्सरियत की बात नहीं होती, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मदद ज़रूर फरमाता है। अफसोस की बात, आज उम्मत मुस्लिमा के लोग और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, आज उन्होंने ये वाक़यात और उन्होंने ये तारीख बुला दी। आज फ़लस्तीन के हालात देखें, गज़ा के अंदर जो जुल्म, जो सितम ढाया जा रहा है, और कितने इस्लामी ममालिक जो खामोशी के साथ बैठे हैं। जनाब, एटमी ताकतें होने के बावजूद भी जिहाद का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की वफ़ात के बाद इक़्तिदार में आए, जब आपको खलीफा मुकर्रर किया गया, आपने पहले खुतबे में ये बात इरशाद फरमाई थी कि जब तक मुसलमानों के अंदर जिहाद रहेगा, इंशाअल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया में बाइज़्ज़त रहेंगे, और जब मुसलमानों के अंदर से जिहाद खत्म हो जाएगा, मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लील होते रहेंगे। और आज हमारे सामने है गज़ा के अंदर
किस कदर जुल्म और सितम की इंतहा की जा रही है। और आज के मुसलमान हुक्मरान जिहाद करना तो दूर की बात है, आज तक इसने जिहाद का नाम तक नहीं लिया। इस्लाम एक अमन दीन है, इस्लाम अमन का दर्स जरूर देता है, लेकिन जिहाद ये क़याम अमन का जरिया है। ये इस एक बात में इस्लाम अमन का दर्स देता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को लुटवा दिया, लेकिन ये बात नहीं बताई कि इस्लाम अमन का दर्स जरूर देता है, लेकिन जो जिहाद है वो क़याम अमन का जरिया है, और इस्लाम जिहाद का दर्स भी देता है। इसी रमज़ान मुबारक में 20 रमज़ान मुबारक को फतह मक्का हुआ, मक्का को फतह किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लश्कर तैयार कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लश्कर तैयार फरमाया। हुक्म हुआ कि कोई भी बंदा मक्का वालों को ये बात बताए न का नहीं कि मुसलमान मक्का पर हमला करने वाले हैं, मक्का को फतह करने वाले हैं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, सरहदों पर अपने बंदे बिठा दिए कि कोई भी बंदा पैगाम न भेजे। एक सहाबी थे, उनके रिश्तेदार थे मक्का में, हजरत हातिम बिन अबी बल्ता। आपने एक खत लिख दिया, एक खत लिखकर औरत को दिया कि तुम ये लेकर पैगाम पहुंचा दो कि मुसलमान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में मक्का फतह करने के लिए आ रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया। आपने फरमाया कि फलां मुकाम पर पहुंचो, वहां पे एक औरत खत लेके जा रही है और उससे खत वापस लेके आना है। अब हजरत अली घोड़े पे बैठे, अपना सामान लिया, अपना हथियार लिया, वहां पे पहुंचे। उस औरत को कहने लगे कि तुम्हारे पास जो खत है मालूमात का, वो खत हमारे हवाले करो। अब वो औरत थी, अमन अमन के दर्स देने वालों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। वो औरत थी, उसने कहा खत मेरे पास नहीं है। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको चाहिए था कि जब औरत ने इनकार कर दिया, औरत जात है छोड़ दें भाई, उसने इनकार कर दिया। हजरत मौला अली को पता था फरमान रसूलुल्लाह का है। हजरत मौला अली ने फरमाया कि खत वापस कर, अगर तूने खत वापस ना किया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये औरत को कह रहे हैं हजरत मौला अली। बात रसूलुल्लाह की जात की है, बात रसूलुल्लाह के फरमान की है। आज हमने कुरान को भी एक साइड पे रखा, हुजूर के फरमान को भी एक साइड पे रखा और अपनी अय्याशियों में लगे। इस वजह से गजा आज तबाह हो रहा है, इस वजह से फलस्तीन के अंदर तबाही और बर्बादी हो रही है। हुजूर ने फरमा दिया था खत वापस लाना है, हजरत मौला अली ने कहा खत देना है। फिर उस औरत ने अपने बालों से वह खत देकर जनाब निकाल कर हजरत अली के हवाले किया। तो हजरत अली खत लेकर वापस आए। अल मुख्तसर मक्का फतह हुआ और यहाँ पे एक तारीख रकम की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि हमेशा बात रसूलुल्लाह की गुलामी की होनी है। जो रसूलुल्लाह का गुलाम होगा वही सब कुछ है। रसूलुल्लाह की गुलामी से हट कर ना कोई बरादरी है, ना कोई सरदारी है, ना कोई माल है, ना कोई दौलत है, ना कोई पैसा है, ना कोई और शय है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिहाना अंदाज में जा रहे हैं, फातिहाना अंदाज में जा रहे हैं और पीछे गुलाम के बेटे को अपने सवारी के ऊपर बिठाया हुआ है। किसी सरदार का बेटा नहीं, किसी जागीरदार का बेटा नहीं, गुलाम का बेटा पीछे बिठाया हुआ है। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में दाखिल हुए, अब बड़े बड़े सरदार खड़े, बड़े बड़े लोग खड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हबशी गुलाम को हुक्म फरमाया हजरत बिलाल को, बिलाल काबे की छत पे खड़ा हो जा। अल्लामा इकबाल ने कहा ता अमीन हक बहक के दारा सबुर्द, बंदगारा मसनद खाका सबुर्द। अल्लामा इकबाल ने कहा बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने जनाब इंसानियत की बातें की, जनाब गुर्बत की बातें की, गरीबी की बातें की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। इस्लाम जब इक़्तिदार में आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामों को उठाकर काबे की छत पे खड़ा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल को खड़ा किया। अब जब मक्का फतह हो गया, हर तरफ माफी का आम ऐलान हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फलां को माफी, फलां को माफी, फलां को माफी, फलां को माफी। और वो जो गुस्ताख था, आखिरी बात
आखिरी बात, वो जो गुस्ताख था इब्ने खतल, ये रमजान मुबारक में पेश आने वाला मारका फतह मक्का है और उसी फतह मक्का में पेश आने वाला ये वाक़या है गुस्ताख का। इब्ने खतल जो गुस्ताख था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुस्ताखियां किया करता था। जब उसने देखा मक्का फतह हो गया है, हर तरफ मुसलमानों ने गलबा पा लिया है, इस्लाम का परचम लहरा रहा है, उसने क्या किया, दौड़कर गया, काबे की दीवार के साथ लिपट गया। अब बात बड़ी तवज्जो वाली, आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं। इब्ने खतल गुस्ताख है और लिपटा हुआ कहां पे है, एक तरफ काबे की दीवार, एक तरफ काबे की दीवार, पीछे काबे का गिलाफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो जो गुस्ताख इब्ने खतल, या रसूलल्लाह, गुस्ताखियां किया करता था, बताएं क्या करना है। एक तरफ काबे की दीवार है, दूसरी तरफ काबे का गिलाफ है, वो वहां पे जाके चिमट गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको उदुल कत्ल कर दिया जाए, उसको उदुल कत्ल कर दिया जाए। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु का ये पैगाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया कि क़यामत तक ये पैगाम है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुस्ताखी करेगा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कोई ऐसी बात कहेगा, उसका इंजाम एक ही है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मकाम पर उसे कत्ल करने का हुक्म दिया जहां पे बंदा मक्खी को भी नहीं मार सकता, जहां पे बंदा मच्छर को भी नहीं मार सकता, वहां पे उस गुस्ताख को कत्ल करके ये साबित कर दिया, ये पैगाम दे दिया कि क़यामत तक गुस्ताख के लिए कोई माफी नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर उसे कत्ल किया गया। और ये पैगाम पूरी दुनिया में जिस मर्द कलंदर ने आज के इस मौजूदा दौर में पहुंचाया है, उससे भी इस्लाम में अकीदत पेश करता हूं। मेरे रहबर, मेरे रहनुमा और सलार काफिला इश्क मस्ती, मुजद्दिद दौरान काफिला इश्क मस्ती के सलार अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर पूरी दुनिया में ये बात बताई कि सारा जहान एक तरफ, सारे जहान की बातें एक तरफ हैं, रसूलुल्लाह की जात एक तरफ है। और आपने पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम सुनाया कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुआ है खालिक कायनात मुझे और आपको हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन कि इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और इस मिशन के साथ इखलास के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़ब व आइनी मिनल ख़ियाना। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक।